जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, नैब के कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसके खिलाफ इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और ये हुकूमत अब ये सोच रही है कि कौन कौन से कौमी इदारों को बेचा जाए। इस हवाले से क्या कुछ मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है, क्यों ना उसको फौज के ही हवाले कर दिया जाए, यानी फौज खुद ही नया आर्मी चीफ तैनात करे। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं, ये वही नून लीग है, ये वही हुकूमत है कि जब ये लोग ऑपोजिशन में होते हैं तो ये फौज के हवाले से किस किस्म के बयान देते हैं। 71 से इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, इन्होंने हड्डियां नोच ली, इन्होंने खून पी लिया, इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मियां साहब की मर्जी है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाएं, वो मुशर्रफ को उतारें, सैक करें, ये उनका आईनी हक है। 22 ग्रेड के अफसर को किसी वक्त भी उतार के वजीर आजम नया आर्मी चीफ लगा सकता है। ये इस किस्म का मौकिफ होता है हमारे बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं का जब ये लोग ऑपोजिशन में होते हैं। और जब ये हुकूमत में आते हैं और हुकूमत में आके ये क्या कह रहे हैं कि जी नए आर्मी चीफ की तैनाती फौज के हवाले कर दी जाए और फौज खुद ही नया आर्मी चीफ लगा ले। वैसे अगर फौज के हवाले कर दे तो इनसे बेहतर वो चीजों को संभाल लेंगे। फौज की जितनी भी आला क़यादत है, जितने भी जर्नल हैं इस वक्त, वो तमाम कॉम्पिटेंट हैं, इसी सिस्टम के थ्रू आए हैं। हर कोई उनमें से अहल है कि वो इस फौज की क्यादत कर सके, जो भी सीनियर लीडरशिप है। तो अब अगर उनके हवाले कर दें तो वो तो बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहां पे आयरनी जो है वो ये है कि ये लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं कैसी बातें करते हैं, मैंने आपको बताया। और अपने इस इंटरव्यू के अंदर जहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी नवंबर में एक ट्रांजैक्शन होनी है, जैसे आर्मी चीफ की तैनाती ना हो गई, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गई। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है, कौमी इदारा है, और पाकिस्तान के अंदर किसी को पसंद आए या ना आए एक वाहिद इदारा है जो डिसिप्लिन इदारा है। जब भी पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किल होती है, तो यही इदारा काम आता है। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब हम तो आर्मी चीफ को तैनात ही नहीं करेंगे, आर्मी चीफ आर्मी के अंदर ही कोई खुद ही तैनात कर दे। ये कैसे हो सकता है एक जमहूरी मुल्क के अंदर? फिर आप कल क्या कहेंगे कि आईजी पुलिस भी पुलिस वाले खुद तैनात कर लें, ये भी चीज भी पुलिस वाले खुद कर लें, वापडा वाले वो चीज खुद कर लें। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते। जमहूरी मुल्क में एक आइन और कानून होता है, उसमें हुकूमत का किरदार होता है, उसके मुताबिक जो है चीजें चलती हैं। आर्मी चीफ की तैनाती होती है, दीगर इंपॉर्टेंट तैनातियां होती हैं, वो तो तैनाती हो जाएगी। लेकिन इनका जो रोल है, हुकूमत में क्या होता है और अपोजिशन में क्या होता है। हुकूमत में इन्होंने तलवारें उठाई होती हैं अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन जो ही ये लोग अपोजिशन में जब ये होते हैं तो ये सिचुएशन होती है। जो ही ये हुकूमत में आते हैं तो एकदम से इनकी क्या रवैये होते हैं, एक 180 डिग्री का जो है एकदम से टर्न लेते हैं और कहते हैं जनाब नहीं जी नहीं, सब कुछ फौज खुद ही कर ले, फौज ये है तो फौज बड़ी अच्छी है। लेकिन जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त फौज के हवाले से इनके क्या ख्यालात थे, खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब के, वो आपने भी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वायरल वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं। और इस वक्त भी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके क्या ख्यालात रहे हैं फौज के हवाले से और अभी भी हैं, वो भी आपको पता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। उसके साथ साथ मुल्क में अब एक दफा फिर निजकारी के हवाले से बातें हो रही हैं और इस तरह मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि काबीना की जो कमेटी बराए निजकारी है उसका इजलास हुआ है और नया प्लान तैयार करने का फैसला किया गया है कि निजकारी की जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से जो महकमे हैं या कौन कौन से इदारे हैं उनको कौन कौन खरीदने में इंटरेस्टेड है। जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, खलीजी जो हुकूमतें हैं जी वो PIA को लेने में इंटरेस्टेड है। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि माजी के अंदर जो निजकारी हुई उसके ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब चीन जो है वो के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स को लीज पे लेने का ख्वाह है, ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरपोर्ट लीज पर लेने के हवाले से वो जो है पुरुमीद हैं या ख्वाहिश रखते हैं या ख्वाह हैं। अच्छा, बीमार सनती यूनिटें और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उनको बराह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों को फरोग किया जाएगा, ये मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। उसके साथ साथ रूस पाकिस्तान स्टील मिल्स को लीज पर लेने के बारे में वो भी ये ख्वाह है। उसके साथ साथ अमेरिका की PIA के जो रोजवेल्ट होटल है उसको वो अमेरिका खरीदना चाहता है, उसमें वो दिलचस्पी लेता है। तो ये अब निजकारी के हवाले से बातें हो रही हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ये हुकूमत है इनके ऊपर माजी में भी निजकारी के हवाले से इल्जामात लगते रहे। आपको याद होगा कि 1991 में
एमसीबी बैंक की निजकारी हुई थी, जो मियां मंशा को बेच दिया गया था नून लीग के दौरे हुकूमत में। गालिबन उस वक्त 75% उसकी स्टेक जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 75% जो स्टेक थी वो उनको दे दी गई थी। फिर जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया था कि मेगा फाइनेंशियल स्कैंडल्स 150 जो रिपोर्ट किए थे, उसमें एमसीबी की निजकारी के हवाले से भी रिपोर्ट किया गया था, और उसके हवाले से वो तहकीकात वगैरह भी करना चाहते थे, और कुछ चीजें आगे बढ़ी, कुछ फिर नहीं बढ़ी। और उसके साथ साथ ये जो एमसीबी बैंक है, ये वही बैंक है जिसके हवाले से ये इल्जामात हैं कि जिसके थ्रू शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की, और इसमें गुज़िश्ता बरस एफआईए ने एमसीबी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया था, और उनके ऊपर यह इल्जाम था कि वो जो एमसीबी का अमला है, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें वो जो अमले के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अपने बयानात तब्दील करें। एफआईए ने गुज़िश्ता बरस इन लोगों को गिरफ्तार किया था और मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ था। तो अब दोबारा ये लोग निजकारी की बातें कर रहे हैं कि निजकारी होगी, मीडिया के अंदर इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही है, कितनी साफ और शफाफ होगी, क्या औने पौने दामों बेच दी जाएंगी, चीजें लोगों को दे दी जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं अब इस चीजें किस तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जनाब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और नैब के कानून में जो तब्दीली हुई है, जिसमें बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का एनआरओ दे दिया गया है। और ये जो एनआरओ है, ये इतना वजनी है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि ये कोई इदारा इसका बोझ नहीं उठा सकता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा एनआरओ दे। तो लिहाजा इनको कहा गया कि आप खुद आएं और खुद अपने आप को एनआरओ दें। और जिस ढिठाई से अपने ऊपर कायम मुकदमात के हवाले से नैब के अंदर तरामीम की गई हैं उसके कानून में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब हर कोई ये कह रहा था कि ये नैब के कानून में तब्दीली चाहते हैं, इसलिए ये हुकूमत में आना चाहते हैं। ये एफएटीएफ के ऊपर कानून जो है तब्दील जो हो रहे हैं या कानून बन रहे हैं, उसमें हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नैब के कानून में पहले आप तब्दीली करें, या एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन इन्होंने कोई, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा महसूस करना, महसूस भी नहीं किया। जो ही हुकूमत में आए, ईसीएल से अपने नाम निकाले, नैब के कानून में तब्दीली की, ईवीएम के कानून में तब्दीली की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक उनसे छीना। तो ये मतलब ऐसी वो ढिठाई से ये काम कर रहे हैं ना कि जैसे दे डोंट केयर कि लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर ये लोग ये समझते हैं कि अभी भी हम लोग 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। सुबह अखबार में खबर लगेगी, 2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। अब वो हालात नहीं है, लोग बार बार याद कराते हैं। तो इमरान खान साहब ने जनाब आर्टिकल 184(3) के तहत बाज़ाब्ता तौर पे दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इन कानून में जो तब्दीली की गई है नैब कानून में, उनको कालादम करार दिया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से चोरी को एनआरओ देने के मुतरादिफ है। जो पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर स्कैंडल्स हुए, उन सारे स्कैंडल्स के अंदर, मुख्तलिफ स्कैंडल्स के अंदर तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, उसमें एनआरओ मिल जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें देखे। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। दूसरी तरफ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की अदालतों से 15 मुकदमात में, जी हाँ जी, 15 मुकदमात में अपनी जमानतें करवाई, और ये सारे मुकदमात इस हुकूमत ने कायम किए हैं। और उसमें जनाब उनके ऊपर तोड़ फोड़ के और डिफरेंट इल्जाम लगाए गए। देखें, यहाँ पे मौलाना आए इस्लामाबाद में बैठे, मरियम बीबी ने मार्च किया, बिलावल साहब ने मार्च किया, कोई एक भी ऐसा मुकदमा इनमें से किसी के खिलाफ करवाया गया? ये सारे सियासी मुकदमात हैं, ना सिर्फ इनके खिलाफ, कभी किसी सहाफी को उठा लेते हैं सिंध में, कभी किसी सहाफी के ऊपर पर्चा करवा देते हैं, कभी किसी सहाफी को टेलीफोन कॉल्स करके धमकियां देते हैं। तो ये वो एक दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये मजे की बात यह है कि इसमें वो तमाम सारी जमातें शामिल हैं जो इस हवाले से बातें करती थी कि जनाब मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है, लेकिन हुकूमत में आते साथ इनका अपना क्या किरदार है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।